सोचिए अगर एक 15 साल की बच्ची जो खुद अभी अपना बचपन जी रही है, उसे मजबूर किया जाए कि वो एक ऐसे गर्भ को ढोए जो उसके साथ हुए अपराध की याद उसे दिलाता रहे। क्या कानून में इंसानियत के लिए जगह है या सिर्फ समय सीमा ही सब कुछ तय करती है? इन्हीं सवालों के बीच सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा और संवेदनशील फैसला सामने आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। सुप्रीम कोर्ट ने 15 साल की एक नाबालिग रेप पीड़िता के मामले में अपने पहले दिए गए आदेश को बरकरार रखते हुए 30 हफ्ते के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी है। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी हालत में राज्य या मेडिकल संस्थान लड़की की इच्छा के खिलाफ निर्णय नहीं थोप सकते और अंतिम फैसला पीड़िता तथा उसके परिवार का ही होगा। आपको बता दें कि यह मामला एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की से जुड़ा है जो रेप का शिकार हुई और करीब 27 हफ्ते की गर्भवती हो गई। जब परिवार को इस गर्भ के बारे में जानकारी मिली तब उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया और गर्भपात की अनुमति मांगी। ये मामला पहले दिल्ली हाईकोर्ट में गया और फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां इस पर गहन सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले अहम आदेश में यह माना कि भले ही कानून में गर्भपात के लिए 24 हफ्ते की सीमा तय है, लेकिन इस मामले में पीड़िता की शारीरिक और मानसिक स्थिति को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अदालत ने कहा कि किसी महिला या नाबालिग को उसकी इच्छा के खिलाफ गर्भ ढोने के लिए मजबूर करना उसके संवैधानिक अधिकार, विशेषकर अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद एम्स ने एक नई याचिका दाखिल करते हुए अदालत को बताया कि गर्भ अब काफी आगे बढ़ चुका है और इस चरण में गर्भपात कराना मां और भ्रूण दोनों के लिए जोखिम भरा हो सकता है और अदालत से अपने आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग की। इन सभी आपत्तियों पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख स्पष्ट रखा और कहा कि डॉक्टरों का काम केवल मेडिकल राय देना है, न कि किसी के जीवन पर अंतिम निर्णय लेना। अदालत ने यह भी कहा कि किसी संस्थान को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वो ये तय करे कि लड़की को मां बनना चाहिए या नहीं। कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए अपने पहले आदेश को बरकरार रखा और गर्भपात की अनुमति जारी रखी। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बेहद संवेदनशील बताते हुए कहा कि यह सिर्फ एक कानूनी विवाद नहीं, बल्कि एक नाबालिग लड़की के भविष्य, उसके मानसिक स्वास्थ्य और उसकी गरिमा से जुड़ा मामला है। अदालत ने माना कि एक बच्ची को जबरन मां बनने के लिए मजबूर करना उसके जीवन पर दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। आपको बता दें कि भारत में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी MTP एक्ट के तहत सामान्य परिस्थितियों में 20 हफ्ते तक और विशेष परिस्थितियों जैसे रेप पीड़िताओं के मामलों में 24 हफ्ते तक गर्भपात की अनुमति दी जाती है। हालांकि इस मामले में गर्भ लगभग 27 हफ्ते से अधिक का था, जिसके कारण यह कानूनी सीमा से बाहर चला गया था। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि हर मामले को उसके विशेष तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर देखा जाना चाहिए, न कि केवल समय सीमा के आधार पर। इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि सरकार को रेप पीड़िताओं के मामलों में गर्भपात की समय सीमा को लेकर कानून में बदलाव पर विचार करना चाहिए। अदालत ने माना कि कई बार पीड़िताएं सामाजिक दबाव, डर और जानकारी की कमी के कारण देर से सामने आती हैं, जिससे वो कानून की तय सीमा से बाहर हो जाती हैं। ये फैसला इसलिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इतने एडवांस स्टेज पर गर्भपात की अनुमति दी है और महिला की शारीरिक स्वायत्तता को सर्वोपरि रखा है। साथ ही इस फैसले ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि मेडिकल संस्थान और सरकार सलाह दे सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय का अधिकार महिला या पीड़िता के पास ही रहेगा। कानून की किताबों में सीमाएं तय होती हैं, लेकिन इंसानियत की कोई सीमा नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला यही संदेश देता है कि न्याय सिर्फ नियमों से नहीं, बल्कि संवेदनशीलता और समझ से भी दिया जाता है। इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।